आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद मौलाना आजाद स्कूल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुरादाबाद के कटघर स्टेशन स्थित मौलाना आजाद स्कूल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महानगर संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि आरएसएस द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए 6 प्रमुख गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनमें पेड़ लगाना, प्लास्टिक और पॉलीथीन का बहिष्कार करना प्रमुख हैं। डॉक्टर राजीव सैनी ने कहा कि मुरादाबाद पिछले वर्ष पर्यावरण संरक्षण के मामले में तीसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार इसका लक्ष्य पहला स्थान प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य के तहत विभिन्न स्कूलों के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है। आज मौलाना आजाद स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूलों के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को पर्यावरण के महत्व और प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रिंसिपल द्वारा बताया कि सभी को अपने घर में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि वातावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। उन्होंने बताया कि सावन माह के अवसर पर एक विशेष पर्यावरण जागरूकता कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें पौधारोपण के साथ साथ लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। शाहनवाज अहमद खान द्वारा बताया गया, उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे प्लास्टिक और पॉलीथीन का पुनर्तः बहिष्कार करें, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर शाहनवाज अहमद खान, उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मोहम्मद मुजाहिद खान, मदरसा बचत प्रकोष्ठ वरिष्ठ सह संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, डॉक्टर राजीव कुमार सैनी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि महानगर संयोजक, विधि कुमारी, पर्यावरण सुरक्षा संयोजक, वार्ड पीतल नगरी महानगर मुरादाबाद, रहमत बी, प्रधानाचार्य, मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज कटघर मुरादाबाद आदि लोग उपस्थित रहे। बड़ी साइंटिस्ट है, तो आपके अंदर बहुत जखीरा है, बहुत सलाहियतें हैं और बहुत बड़ी आप एक सरमाया हो मुल्क की। तो आप समाज की तो है, हमारे मुसलमान समाज की आप सरमाया के साथ साथ देश की सरमाया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुरैशी को सभी जानते हैं, इतना बड़ा काम किया है। तो आपके अंदर सिर्फ जो जागृति लानी है, जो बदलाव लाना है, वो बदला। आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी बच्ची है, पौधा लेके अपने हाथ में और ऑक्सीजन मास्क लगा के लोगों को जागरूक करने की एक जागरूक रैली निकालेंगी, जिसका नाम हम लोग रखेंगे पौधों की बारात। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो? यस सर। समाज में जाके जागरूकता फैलाओगे? यस सर। हमारा साथ दोगे? यस सर। एक रैली निकालेंगे, अगर आप लोगों का सबका सहयोग हो जाएगा तो उसके वजह से आप जितने लोग अगर निकालोगे, मास्क लगाकर पेड़ लेके चलोगे, तो हम कुछ समय के लिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं मन में सोच रहे होंगे कहाँ से बेवकूफ लोग आ जाते हैं हमें समझाने के लिए, सोच रहे हो। आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमारी ज़िंदगी की है की चाबी। जैसे हम एग्ज़ाम से पहले गैस पेपर वगैरह देते हैं ना, ऐसी ये की है। ज़िंदगी का हर सांस को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1000 पेड़ लगाएंगे तो 1000 जिंदा रहते हैं, है ना, मुरझा जाते हैं ना, मर जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि पहले तो एक पेड़ ज़रूर लगाना है। दूसरा काम हमारे ज़रूरी ये है कि जो हमारा बरसात का पानी होता है या घर में जो नल में पानी आता है, वो फालतू ना बहे। उनका किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसके 2 तरीके, थोड़े थोड़े जिनके घर बड़े घर हैं, जिनके गुंजाइश है, जैसे तो वहाँ पर एक 4 फुट या 6 फुट का गड्ढा हो जाए और उसके अंदर थोड़े ईंटें या रोड़ा पड़ के उसके अंदर बरसात का पानी जाए, तो उससे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ज़मीन के अंदर का जो पानी जो बता रहे थे भाई साहब, डॉक्टर राजीव साहब, वो कॉलेज के सम्मानित डॉक्टर राजीव सैनी, महानगर संयोजक, और हमारे
शिक्षा संस्थान से आप जो है रिलेटेड हैं। आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे कॉलेज को दिया, आप हमारे कॉलेज में अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आप आए, आपने बच्चों को इतनी जागरूकता पैदा की, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बच्चों की तरफ से भी, स्टाफ की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट नगर निगम में कार्य कर रही हूँ। मैं एक हमें वार्ड अलॉट किया जाता है कि आपको इस वार्ड में साफ सफाई देखनी है, प्लांटेशन करवाना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ ना हो। प्लास्टिक आप जानते हैं कि कितने दिन में ख़त्म हो पाती है या नहीं हो पाती? तो बता सकते हैं कि क्या नुकसान है प्लास्टिक से? बताइए। और कौन सी प्लास्टिक अगर हमें करनी ही है तो कौन सी पॉलिथीन यूज़ करनी चाहिए, कौन से माइक्रॉन्स की यूज़ करनी चाहिए, नहीं पता। हम मार्केट में जाते हैं, जो नॉर्मल वाली पन्नी होती है, देखा होगा, यहाँ तो कोई मोहर वाली नहीं बेचता, लेकिन हमें कोई भी सामान लेने से पहले, जैसे दूध वगैरह है, लेने से पहले या हम पहले बर्तन लेकर जाएं या हम देख लें कि उसमें मोहर लगी हुई है या नहीं। 120 माइक्रॉन्स के अबव जो होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, उससे जितने भी नीचे माइक्रॉन्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक। कॉलेज में एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या संदेश क्या दिया गया हमारे समाज से? आज हमारे विद्यालय में मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में डॉक्टर राजीव सैनी जो महानगर संयोजक हैं, आज हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया और हम जल को कैसे बचाएं, और हमें जैसे हमारी सरकार का ये अभियान चल रहा है कि हम अपनी पर्यावरण को कैसे सुरक्षा दें, इसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा की। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सैनी है और मैं महानगर संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है ये, उसका महानगर संयोजक हूँ मैं। ये हमारी एक आरएसएस की गतिविधि है जो पर्यावरण के लिए काम कार्य करती है। हमारी 6 गतिविधियाँ हैं, 6 में से एक गतिविधि हमारी जो है पर्यावरण है, तो इसके लिए हम जो है कार्य करते हैं। हमारा इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है एनएसपीसी का चल रहा है। ये एनएसपीसी में जो है हमारा 1 अगस्त तक का है। ये 1 अगस्त तक जितने भी हमारे एनएसपीसी के रजिस्ट्रेशन होंगे तो उसको हम हर स्कूल में, कॉलेज में और नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन और यूजी पीजी तक के बच्चों का हमारा ये रजिस्ट्रेशन होता है। ये साल में एक बार होता है, पिछले साल भी हुए थे और हमारा मुरादाबाद महानगर पिछले साल तीसरे नंबर पे रहा था। इस बार प्रयास है कि ज़्यादा आगे रहे और जागरूक करने के लिए हर कॉलेज में हमारे पूरी टीमें अलग अलग घूम रही हैं। कचरे पे काम करने के लिए हमारे प्रांत के कुछ लोग आए हुए हैं, अधिकारी लगातार आए हुए हैं और पूरे संघ, स्वयं सेवक संघ जितने भी हैं लगे हुए हैं, सारे कॉलेजों के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। ये हमारी बहन हैं जो आज जहाँ पे हम लोग आए हैं, बड़ी बहन, इनका सहयोग बहुत मिलता है हमें हर बार। इस बार भी इन्होंने बहुत सहयोग किया है एनएसपीसी के लिए। आगे भी सभी समाज से और सभी लोगों से, देशवासियों से यही अपील है कि पर्यावरण के लिए जितना भी जागरूक होंगे तो उसको समाज को लिए कम से कम ये तो है कि पर्यावरण मुक्त कर सकते हैं। हम लोग ट्रिपल P पे काम करते हैं, पेड़, पानी, पॉलिथीन पे। मेरा नाम शाहनवाज अहमद खान है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत का संयोजक हूँ और यहाँ मुरादाबाद में आज एक कार्यक्रम था पर्यावरण से संबंधित। इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। जैसे इस समय अभियान चलाया जा रहा है, जल बचाओ जीवन बचाओ, पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है, तो आज क्या अभियान चला रहा है? ये जो जल बचाओ अभियान है ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण का मतलब है हवा और पानी। अगर इसके ऊपर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो यही पर्यावरण सुरक्षा हो जाती है। तो जितना ज़रूरी हवा को साफ़ रखना है उतना ही ज़रूरी पानी को भी साफ़ भी रखना है और बचाना भी है, क्योंकि हवा रुक नहीं सकती है लेकिन पानी को तो हम रोक सकते हैं और उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सर, जैसे प्लास्टिक जो पॉलिथीन है उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम परेशानी हो जाती है, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, असल हमारे देश में प्लास्टिक का मिसयूज़ बहुत है। प्लास्टिक में लोगों ने उसको ऐसा समझ लिया है कि बस इसका छोटे छोटे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सेहत से संबंधित तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं लोग। जैसे प्लास्टिक के कपों में चाय पीना, प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना लेना। ये गर्म खाना अगर या चाय या गर्म पानी अगर हम प्लास्टिक की थैली में या बॉक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं
तो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा हर बार प्लास्टिक उस गर्म चीज़ में मिल जाता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि 1000 बार अगर हम गर्म चीज़ों में खाएंगे, यानी कि प्लास्टिक की गर्म बर्तनों में हम खाएंगे पिएंगे, तो 1000 में 1 ग्राम प्लास्टिक हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। वही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर कहीं पन्नी है या प्लास्टिक बोतलें हैं या कोई और घर का प्लास्टिक का सामान है, अगर वो कहीं पड़ा है तो वो फिर उस जगह को ख़राब कर देता है, ना वहाँ पर कुछ पैदा होता है, ना वहाँ पर कुछ और उसका उपयोग हो सकता है। मेरा नाम ज़ाहिर ख़ान रुहेला पठान है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो हमारे विंग है उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मदरसा और हायर एजुकेशन और स्टूडेंट्स विंग का काम देखता हूँ। आज आप मौलाना आज़ाद कॉलेज में आज आप आए हैं, क्या उसका बयान कराया? नहीं, मुरादाबाद में हमारा संघ परिवार का हमारे भाई डॉक्टर राजीव जी हैं, इनका एक प्रोग्राम चल रहा है पर्यावरण के पौधे, पानी और प्लास्टिक के बारे में। तो हमारा ये मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज है, हमारी यहाँ बहन प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने राब्ता कायम किया था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज ये प्रोग्राम कराया और बच्चों ने बहुत ही पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया है और हमें उम्मीद है कि इसका बहुत असर होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मुस्लिम समाज है हमें उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हमारा कुरान भी कहता है कि पानी, पेड़, पौधे, इन सब लोगों की हिफाजत करनी है और हमें आगे बढ़ाना है। और इसी तरह से ये जो रेहान का पौधा है जिसको हम लोग जन्नती पौधा कहते हैं, जैसे हमारे सनातन में तुलसी कहते हैं, तो हमें सिर्फ नाम की वजह से बहुत से लोगों ने गलतफहमी पैदा कर दी है और मुसलमान तुलसी के पौधों को अपने घरों में नहीं रखते, जबकि रेहान के नाम से उसका कुरान में जिक्र है। तो हमने बताया कि हमें जुबानों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें रेहान के पौधे को अपने घर में लगाना है, तो बहुत फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमारे 1400 साल पहले फरमाया है कि हिंद की तरफ से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती